औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे सैम्पल क्या होता है, सैम्पल किस मकसद के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है, इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हम वैलेंसी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पल क्या होता है। द शॉर्ट नेम ऑफ द एलिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल। कोई भी एक एलिमेंट है उसको मुख्तसर नाम देना, उसको मुख्तसर तरीके से ज़ाहिर करना क्या कहलाता है, सैम्पल। ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मुख्तसर जो नाम होता है, एब्रीवेशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल। सैम्पल ये किसके एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे हमारे पास होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट लिखते हैं। ठीक हो गया। तो कंप्लीट लिखने की बजाय हम लिख देते हैं एच। ये इसका क्या है, एब्रीवेशन है, सैम्पल है इसका। उसके अलावा कार्बन का हम लिख देते हैं सी। उसके अलावा हमारे पास होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हम लिख देते हैं एन। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें होती हैं जो सैम्पल होता है, या तो ये एक इंग्लिश वर्ड होता है, या फिर ये जर्मन वर्ड होता है, या फिर ये लैटिन वर्ड होता है। अगर हमारे पास सैम्पल का सिर्फ एक वर्ड हो तो उसे हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे हमारे पास एच है तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ कैपिटल एच लिखेंगे। कार्बन है तो उसे कैपिटल सी लिखेंगे। नाइट्रोजन है तो कैपिटल एन लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सैम्पल दो वर्ड से मिलकर बनता है तो हम क्या लिखते होते हैं, उसे जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम कैपिटल लिखते हैं, एंड जो सेकंड वर्ड होता है उसे हम स्मॉल लिखते होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ एलिमेंट टू वर्ड इन सैम्पल, तो क्या होगा, जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, और जो हमारे पास सेकंड वर्ड होता है उसे हम लिखते हैं स्मॉल। क्या लिखते हैं उसे, स्मॉल। जैसे हमारे पास एग्जांपल बनती है Na, या फिर मैं लिख देता हूँ Cl। ठीक हो गया। यहाँ से जो हमारे पास C होगा ये कैपिटल होगा, और जो L होगा ये हमारे पास स्मॉल होगा। उसके बाद Na, N हमारे पास कैपिटल होगा, और A हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को, कैपेसिटी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, वैलेंसी का। ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसकी कैपेसिटी को, इस सलाहियत को किस चीज़ का नाम देते हैं, वैलेंसी का। एक कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम टू अदर इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक हो गया। उसके बाद वैलेंसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, उसका एक एटम और दूसरा एटम, एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो उसे वैलेंसी का नाम दिया जाता है। इधर मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ
हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं वो क्या कहलाती है, इसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे हमारे पास CH4, इसके अंदर देखें कार्बन एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट हमारे एक एटम है, दूसरा एटम हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितने बन जाएगी, 4। ठीक हो गया। उसके बाद NH3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन है, एक एटम नाइट्रोजन है, एक एटम हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हम करेंगे 3। जैसे हमारे पास एक और चीज़ है H2O, इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की 2। ठीक हो गया। एक और डेफिनेशन होती है वैलेंसी की कि एक रूल होता है जिसे हम रूल कहते हैं ऑक्टेट रूल। किस चीज़ का नाम देते हैं, ऑक्टेट रूल का। कोई भी एटम हो वो अपने शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। इस चीज़ को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, ऑक्टेट रूल का। अब आते हैं हमने वैलेंसी की तरफ। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है, इस चीज़ को किस चीज़ का नाम देते हैं, वैलेंसी का। एनी एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो क्या करते हैं, दे गेन और रिमूव या लूजेस, रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं या खारिज करते हैं। इस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, वैलेंसी का। अब हम देख लें, हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। क्या होता है, 11। हम क्या करते हैं कि हम शेल बनाते हैं, यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या बन जाती है, 1। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक हो गया। अब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या करता है, गेन करता है सोडियम से, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, 1। ठीक हो गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। इस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, वैलेंसी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। Substance are combined chemically with fixed ratio by mass is called compound। कोई भी सब्सटेंस होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं केमिकली विद फिक्स रेशो के साथ, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कंपाउंड का। सब्सटेंस आर कंबाइंड,
substance are combined chemically, substance are combined chemically with fixed ratio, with fixed ratio by mass is called कंपाउंड। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है H2O भी क्या है, एक कंपाउंड है, CO2 भी क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स क्या हैं। कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक हो गया। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is called ionic compound. The compound formed by positive and negative ion electrostatic force is called ionic compound। ठीक हो गया। जो आयनिक कंपाउंड होता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी बनते हैं हमारे पास, NaCl, उसके बाद KBr, ये इसकी क्या है एग्जाम्पल है। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो NaCl बन जाता है। उसके बाद K पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक और बात होती है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जाते जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। एक और इसका पॉइंट होता है दे आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिट्स फॉर्म। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उससे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल हमारे पास बनती हैं HCl, H2O, उसके बाद NH3, CH4, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं किस चीज़ की, कोवेलेंट कंपाउंड की। आगे हमारे पास एक और पॉइंट होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है हर चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।